आओ बहन चुगली करे। अच्छा, मन की एक और आदत है, दूसरों की बुराई में नींद नहीं आती। किसी की बुराई करा लो, फलाना ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसी। और किसी को कहो चलो हम तुमको भागवत से, हमको तो गुरुजी नींद आ रही है, ठटरी के भरे, नक्कटा, मूसर चंदा। दूसरों की बुराई करने में नींद नहीं आती, भगवान की कथा सुनो नींद आ जाती। क्यों आती? कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। हाँ, कथा के बीच में ना पाप अकुलाते हैं। पाप क्या अकुलाते हैं? पाप। उनको खुजली होती, कहीं ये कथा सुन लेगा तो हमें हाउस खाली करना पड़ेगा। और कथा में जो नींद आती, हा, और कोई टिकोना मिल जाए, क्या कहना भैया। जो कुर्सी वाले होते उनके तो अलग ही आनंद होते हैं। हम एक जगह कथा करने गए, हम सुनाएंगे नहीं कौन सी बात, जगह की बात है, पर प्रदेश का नाम हरियाणा में कथा हो रही थी। हमारा शिष्य था, कथा अच्छा कमजोर नहीं था, 200-300 किलो का जे भारी शरीर। हम कथा सुनाए, वो सो जाए। पहला दिन हुआ, हमें लगा ध्यान में बैठा। दूसरा दिन हुआ, हमें लगा ध्यान में। तीसरे दिन हमें खुजली होने लगी। हम कहा बताओ, हम कथा सुना रहे, शिष्य चेला सो जाता है, दक्षिणा कौन देगा? जब यही सो जाएगा तो दक्षिणा कौन देगा? तो हमने चौथे दिन जगाया। हम कहा जजमान, कथा जब हो गई नीचे उतरे। हमने कहा भाई तुम कथा में सो जाते हो। गुरुजी ये कथा कितने दिन की बची? हम कहा तुम्हें बोझ लग रहा है क्या? आफत पड़ रही? 7 दिन की कथा है, 4 दिन हो गए, 3 दिन और बचे हैं। बढ़िया सुन लो ध्यान पूर्वक। आज भगवान का जन्म हो गया, बढ़िया से अच्छे से ध्यान से सुनो, बेड़ा पार हो जाएगा। कथा सुनने आए कि सोने आते हो? बोले गुरुजी 1 महीने की कथा नहीं हो सकती है। हमने कहा 1 महीने की क्यों? गुरुजी दरअसल हमको नींद की बीमारी है और हम कई सालों से दवा खा रहे थे, 1 घंटा से ज्यादा नींद नहीं आती। आपकी कथा में ऐसा चमत्कार है, 3 घंटा बिना दवाई की नींद आ जाती है। अरे हमने कहा मान लिया, तुम कथा को भी सोने के लिए उपयोग कर रहे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो भैया संसार सागर में व्यर्थ भटक लिया, जगत के लोगों को तरह तरह की बातें सुना दी, सुन ली, पर जीवन में बेड़ा पार नहीं हुआ। अब एक काम करो, खूब संसार की बातें सुन ली, अब एक आदत डाल लो, साल भर में 2 या 3 कथा तो पूरी 7-7, 5-5 दिन की सुन करके ही रहेंगे। बार बार जब कथा सुनोगे तो चित्त में हमारे ठाकुर जी चिपक जाएंगे और आपके चित्त में भगवान चिपक जाएंगे ना, तो आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो 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 बोलो, क्या हो जाएगा? तो तुम अपना बेड़ा पार करवाना चाहते कि नहीं करवाना चाहते? बोलो, बेड़ा पार करवाना चाहते? कौन कौन अपना बेड़ा पार करवाना चाहता? कच्चा या पक्का है? तो यदि बेड़ा पार करवाना चाहते तो ठाकुर जी की बार बार कथा सुनो। हमको एक भजन याद आ गया, कहो तो सुनाए। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। जब भगवान से तुम्हें प्यार हो जाएगा ना, तो तुम्हें कुछ भी शर्म नहीं लगेगी। हाँ, कहीं भी शर्म नहीं आएगी। हाँ, आनंद में डूबने लगोगे। लोग क्या कहते हैं, हमें एक किसी की लाइनें बड़ी याद आती हैं कि पूरी दुनिया मजनू को पागल समझती है। पूरी दुनिया, मजनू यानी प्रेमी को, पूरी दुनिया मजनू को पागल समझती है और एक अकेला मजनू पूरी दुनिया को पागल समझता है। पूरी दुनिया को वो कहता है पागल है। ऐसे ही तुम्हारे साथ होगा। तुम जब भगवान के हो जाओगे ना, लोग तुम्हें पागल कहेंगे। क्या कहेंगे? इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। इन बिगड़े दिमागों में भरे
अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जब तुम्हें ठाकुर जी से प्यार हो जाएगा ना, तुम दीवाने हो जाओगे। आओ ठाकुर से प्यार करते, उठाओ दोनों हाथ। तेरी बंसी पे जाऊं बल हार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बल हार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, जिसने खाई शर्म उसके फूटे, तो कौन कौन शर्म खाना चाहता? इधर बगल वालों, बगल के पंडाल वालों, उठाओ दोनों हाथ। ठाकुर जी से प्रेम हुआ ना, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी। गाओ। ओ प्रेम रंग में रंगी चुनरिया हो, बांग्लादेश से आए हो क्या ठटरी के बरे? हलो, अरे उठा दो ना हाथ। ओढ़े के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बन गई गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बन गई गुजरिया, मैं तो कर आई, मैं तो कर आई, मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया,
के ताली नहीं बजाओगे तब तक ना बताएंगे। एक सुर में लगना चाहिए। बागेश्वर धाम पे गुरु पूर्णिमा उत्सव हो रहा, भागवत हो रही है। जो घर बैठे हुए ना लाइव देख रहे, उनको भी खुजली होगी फिर। हाँ, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई अकेली मैं तो आई रे और ठाकुर जी से गोपी लड़ती हुई बोली, डाला मैं तेरे पीछे अकेली आई हूँ और कोई छोटे मोटे घर से नहीं हूँ। ठाकुर जी बोले कौन से घर से? गोपी बोली सुना, बड़े गोपी की नई नवेली, बड़े गोपी की नई नवेली, बड़े गोपी आई हूँ। लेकिन आ गई हूँ ठाकुर, बड़े गोप की हूँ मैं, छोटे मोटे घर की नहीं हूँ। तो ठाकुर जी बोले क्यों आई? अब गोपी क्या बोली, जरा हाथ उठाओ। मैं तो आई हूँ करने मनोहार सिया, आई हूँ करने मनोहार, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी बगल वालों झूमते हुए। क्या कह रही वो सुनो, पूछो क्या कह रही? पहले हाथ उठाओ। जब से लागी तेरी लगन, जब से, धीमे गाते हो, जरा जोर से गाओ, दोनों हाथ उठाओ। जब से लागी तेरी लगनवा, बालाजी से जिसकी लगन लग जाती ना, एक दिक्कत हो जाती। पूछो क्या? जहाँ 1 महीना हो, मंगलवार का दिन पड़े हो, घर पे हो, तो धाम की याद आ जाती है। हाँ, काश आज बागेश्वर में होते, धक्का खा रहे होते, परकम्मा लगा रहे होते, अन्नपूर्णा में भंडारा पा रहे होते। अब गोपी क्या कह रही सुनो, दोनों हाथ उठा करके। जब से लागी है तेरी लगन, बिसर गयो मोहे घर आंगनवा, बिसर गयो मोहे घर आंगनवा, भूल गयो मोहे घर आंगनवा, भूल गयो मोहे घर आंगनवा, भूल गयो मोहे घर को भी भूल गई और समाज को भी भूल गई। तो ठाकुर जी बोले हुआ क्या? बोली ठाकुर जी से गोपी बोली, कन्हैया मैं तो छोड़ आई, दोनों हाथ उठा के गाओ। मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, तो छोड़ आई, जरा जोर से, मैं तो छोड़ आई, मैं तो